ये एक इतना बड़ा सानिया था। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तब हर एक का मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक सानिया को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। इसका मैं थोड़ा सा, आई वुड नॉट बी वेरी, बिकॉज अगेन ये मौका नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ तो बताना होगा ना कि इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्यों। सर प्लीज, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। फारूक साहब, मैं असेंबली में, फारूक साहब प्लीज बैठ के बात नहीं करते और इंटरप्ट ना करें। नहीं फारूक साहब बैठ जाएं आप। फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें, बैठ जाएं। लीडर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा। मैं आपको टाइम दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं प्लीज। आप बैठ जाएं। मैं आपको कह रहा हूं बैठ जाएं प्लीज, या बाहर लॉबी में जाके बैठ जाएं। इस तरह हाउस का माहौल खराब ना करें। आप बैठ जाएं प्लीज। आप बैठ जाएं प्लीज। बड़ा गलत है, ये तरीका नहीं। आप प्लीज, आप क्रॉस टॉक ना करें। ये आपकी संजीदगी का आलम है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं सर। आप स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं गुजारिश करूंगा, 6 दिन बाद आया, क्यों आया, सारी चीजें बता देता हूं। आपको मौका मिलेगा, बैठ जाएं। सर मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं रूल्स के तहत, रूल 261 सब रूल 1 के तहत। रूल 261 सब रूल 2 ये असेंबली के मेंबरान सब पढ़ ले। जिसने नहीं पढ़ा तो सबको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। लेकिन मैं खैर उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं तहम्मुल से सुन ले सारी बातें। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मशहूर कहावत है। नहीं यार, तालियां नहीं बजाएं प्लीज इस पे। वो कुछ अभी मुझे नजर आया और मैं बताऊंगा क्यों। तो जनाब, हमारी मैंने कहा कि मैं मुहरकात बताता हूं कि पीछे क्या हुआ। मैं सबसे पहले इस जगह गुल प्लाजा, इसकी हिस्ट्री पे भी जाना चाहता हूं, इसलिए वहीं से शुरू होती है कहानी। 1884 में केएमसी ने इस जगह को ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी के नाम किया। 99 साल की लीज दी। फिर वो लीज ट्राम खत्म हुई, चेंज होती रही। फाइनली अजीब ही जो कागजात जो मुझे मिले, हो सकता है इनमें गलती होगी तो बता देंगे। मैं तो हाउस को वही इंफॉर्म कर रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है अभी तक। 79 के अंदर, उस वक्त केबीसीए थी, 18वीं तरमीम नहीं थी। केबीसीए हुआ करती थी 79 में। केबीसीए को एक दरखास्त आती है इस जगह पे बिल्डिंग बनाने की, और एक कंपनी जेनेका के नाम से, उसके जो लोग थे उन्होंने ये बिल्डिंग प्रॉबेबली खरीदी होगी ना। और मजे की बात यह है कि वो जो सेल डीड है वो 83 की, जो केएमसी ने अप्रूव की है। केएमसी में 83 में कौन था वो देख लें। 79 में, यानी वही कंपनी सेल जमीन खरीदने से पहले सबमिट करती है प्लान्स, अपने बिल्डिंग प्लान्स, और 83 में वो सेल डीड होती है। केबीसीए ने वो प्रोसेस की, उसको इजाजत दी, और 80 की दिहाई में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई। और ये बिल्डिंग 80 की दिहाई में ओरिजिनल शेप में जो उस वक्त थी कंप्लीट हुई। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 1884 में ये 99 साल की लीज पे दी गई थी। 83 में इसके 99 साल पूरे हो गए। लीज रिन्यू नहीं हुई। कागजात ये बताते अभी उस वक्त लीज रिन्यू नहीं हुई, और इस लीज को 1991 में, मेरे पास म्यूटेशन मौजूद है, 1991 में इस लीज को रिन्यू किया गया। 8 साल बाद, बिल्डिंग बनने के बाद, बिल्डिंग बन चुकी थी। ये था 18वीं तरमीम से पहले के कारनामे जो मैं बता रहा हूं। 18वीं तरमीम से पहले के वो गंद
जो आज तक हम साफ कर रहे हैं। 1991 में ये ऑर्डर है और बड़ा मजेदार किस्म का ऑर्डर है। मैंने कहा ना क्यों लगे मुझे इतने दिन, बताता हूं आपको। 1991 में 3/11/1991 को ये मेसर्स जेनिका प्राइवेट लिमिटेड की दरखास्त पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ना सिर्फ उसकी लीज एक्सटेंड की, उसकी म्यूटेशन की, रिन्यूअल ऑफ लीज की, ट्रांसफर किया 8 साल बाद सेल डीड के। और नॉर्मली मेयर साहब से, किसी को पता नहीं, मेयर साहब से मैंने पूछा कि यार ये ऐसा होता है कि उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो आज तक कोई लीज खुद अप्रूव नहीं की। इस वक्त जो मेयर है इस पे लिखा है इन परसुएंस, जो भी है आगे नहीं पड़ता, इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मेयर कराची ऑन 28/9/1991। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की? पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे, आगे भी बताता हूं, आगे भी आएंगे नाम। सुनिए, अभी मुर्तजा वहाब है। यार अब तो अजीब नाम सबको पता है, फिर भी ये नाम ले लेता हूं भाई। ठीक है जनाब।